आज की जो हमारी क्लास है, वो क्लास है बसंत पंचमी को लेकर, यानी कि जो हमारा टॉपिक है, वो बसंत पंचमी को लेकर है। बसंत पंचमी में वैसे तो हम सब जानते ही हैं कि माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती की प्रसन्नता हेतु हम पूजा करते हैं। माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी है। बसंत पंचमी पंचमी वाले दिन ही क्यों मनाया जाता है? इसी में क्यों मनाया जाता है? इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझना स्टार्ट करेंगे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी और वो सृष्टि की रचना करके खुश नहीं हुए। उन्होंने देखा कि मेरे द्वारा रची गई रचना में कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी, हर तरफ शांति ही शांति है। तो वो इस चीज को लेकर बहुत उदास हो गए। उन्होंने अपना कमंडल लिया और जल का छिड़काव किया तो वहां से एक सुंदर सी स्त्री आई जिन्होंने वीणा धारण कर रखी थी। उनके बाकी हाथों में अलग-अलग चीजें जैसे माँ सरस्वती की होती हैं। तो ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को जब देखा और उन्हें कहा कि आप वीणा बजाइए। तो माँ सरस्वती ने जैसे ही वीणा बजाई, उस स्त्री ने जैसे ही वीणा बजाई, जो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि बनाई गई थी, उसमें हलचल होनी शुरू होगी, उसमें ध्वनि होनी शुरू होगी, आवाज होनी शुरू हो गई। इस बात को देखकर ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और उन्होंने उस स्त्री का नाम ज्ञान की देवी, वीणा धारिणी सरस्वती का नाम से पुकारा। तो जब जिस दिन ये चीज हुई, उस दिन माघ माह की पंचमी थी। तो तब से इस दिन माँ सरस्वती की पूजा होने लग गई। लेकिन हम सब लोग 80% लोग जो है इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, लेकिन इस दिन कामदेव और ऋति की पूजा भी की जाती है, जिसके बारे में हम सब लोग बहुत कम जानते हैं। काफी लोग हो सकता है जानते हों, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इस दिन हर तरफ माँ सरस्वती की ही पूजा की जाती है। कामदेव जो अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल देखें तो कामदेव जो है हमारी लग्जरियस लाइफ को तो नहीं मैं कहूंगी, ऋति सुख को, यानी कि हस्बैंड वाइफ की कंफर्टेबिलिटी के मालिक माने जाते हैं। और अगर ग्रहों में हम समझें तो इस शुक्र से हम ये चीजें देखते हैं। कामदेव का जो वध हुआ था, वो हुआ था भगवान शिव के हाथों। जब माता सती की डेथ हो गई, यानी सती माँ ने अपने आप को अग्नि में डाल दिया, तो तब महादेव उदास हो गए और उन्होंने अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया। माता पार्वती, माँ सरस्वती की माता पार्वती जो है शिव जी की आराधना करने में लगी हुई थी कि वो प्रसन्न हो जाए और मुझे जो है उनकी पत्नी का रूप चाहिए, यानी मैं उन्हें अपने पति रूप में पाना चाहती हूँ। लेकिन उन सब की ये सब चीजें सफल नहीं हो पा रही थी, तो सभी देवी देवताओं के कहने पर कामदेव ने जो है भगवान शिव के मन में काम की इच्छा को उत्पन्न करने की कोशिश करी। जो वो उनको पता था इस बात का कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो महादेव के तीसरे नेत्र से मैं भस्म हो जाऊंगा। वही हुआ। कामदेव ने अपना तीर चलाया और भगवान शिव जो हर चीज को कंट्रोल करने वाले थे, उनके ऊपर इस चीज का क्या असर होना था। इस चीज को देखकर वो क्रोधित हो गए और उनका तीसरा नेत्र जो है खुल गया और उसी समय कामदेव जो है भस्म हो गए। उनकी पत्नी ऋति इस चीज को देखकर उदास होने लग गई, विलाप करने लग गई। तो उन्होंने कहा कि इनका शरीर तो नहीं रहेगा, लेकिन जो है मनुष्य के शरीर में ये काम रूप में हमेशा एक्टिव रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में इन्हें शरीर की प्राप्ति भी होगी। तो माघ माह के पंचमी तिथि को कामदेव को शरीर की प्राप्ति भी हुई थी। इस दिन
इस वजह से कामदेव की भी पूजा की जाती है। बहुत सारे लोग अगर हम देखें तो अगर फीमेल या मेल जो शादी के एज के हैं, तो उस दिन यानी शुक्ल पक्ष की पंचमी की तिथि में जो है उनके विवाह के योग को उत्पन्न करने के लिए, एक्टिव करने के लिए कामदेव की भी पूजा करवाई जाती है एस्ट्रोलॉजिकली। अगर हम देखें तो इस दिन हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है, सुंदरता जो है फसल पक चुकी होती है, गेहूं पक चुका होता है, सरसों पक चुकी होती है, पीले फूल हर जगह हमें दिखाई देते हैं, ठंड कम होनी शुरू हो जाती है और हर तरफ हमें हरियाली ही हरियाली नजर आती है। तो जो हरियाली सुंदरता का अगर हम समझें तो सुंदरता का प्रतीक तो शुक्र है, कामदेव है जो है। सरस्वती देवी का तो उनसे मतलब नहीं है। तो और भगवान विष्णु की भी पूजा इस दिन की जाती है, यानी राधा कृष्ण के रूप में। यानी जिनका विवाह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो या शादी नहीं हो पा रही हो, इस दिन एक विशेष पूजा करके अपने वैवाहिक जीवन की चल रही परेशानियों का निवारण करने के लिए भी पूजा की जाती है, सॉल्यूशन करने के लिए पूजा की जाती है। आप मैरिड हैं, आपकी मैरिड लाइफ हैप्पी नहीं चल रही, तो इस दिन राधा कृष्ण की भी पूजा की जाती है, जिसके बारे में हम सब लोग काफी जो है कई जगहों पे इतनी चर्चा नहीं होती। तो चर्चा जो होती है वो चर्चा होती है माँ सरस्वती की, क्योंकि वो इस दिन इनका विशेष पूजन किया जाता है। तो ये तो बातें जो बहुत कम हम पता है, तो मैंने ये डिस्कस करना जरूरी समझा, क्योंकि हमारी नॉलेज में ज्ञान तो जितना हो उतना कम है। तो इस दिन शुक्ल पक्ष, माघ माह की शुक्ल पक्ष जिसमें फसल काटने की तैयारी होती है, पंचमी तिथि को मां सरस्वती की पूजा की जाती है। पीला वस्त्र क्यों? पीला वस्त्र अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल समझें तो एस्ट्रोलॉजिकल ये बृहस्पति का प्रतीक है, जो ज्ञान देने वाला है। बृहस्पति सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वो शांति भी देता है। हमारी उन्नति में अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल देखें या वास्तु से देखें, न्यूमरोलॉजी से देखें, टैरो से देखें, तो जुपिटर को ब्लेसिंग बोला जाता है, आशीर्वाद बोला जाता है। कहा जाता है कि इनकी दृष्टि जो है ब्लेसिंग की दृष्टि है, अमृत दृष्टि है। तो शुक्ल पक्ष में हम लोग बृहस्पति जुपिटर को भी पहनते हैं, यानी पीला रंग हम पहनते हैं। अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग समझें तो ये हमें पीला रंग जो है व्यक्ति को शांति प्रदान करता है, व्यक्ति के तनाव को दूर करने में पीला रंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। यानी अगर हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जो लोग मेडिटेशन की वो प्रैक्टिस करते हैं या मेडिटेशन में रहते हैं और उनको अगर सफलता नहीं मिल पा रही, वो सक्सेस नहीं हो पा रहे, तो उन्हें चाहिए कि अपने पास उस समय पीला रंग रखें और कल से ही स्टार्ट करें। कुछ लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं तो वो कल का दिन जो ज्ञान की देवी मां सरस्वती का है, जिस दिन नई शुरुआत की जाती है, फसल काटी जाती है, जीवन की एक नई शुरुआत की जाती है। और उससे अच्छी चीज ये होती है कि इस दिन में सूर्य उत्तरायण ही होते हैं, क्योंकि सूर्य कुछ समय पहले उत्तरायण हो चुके हैं। तो उत्तरायण का मतलब होता है कि सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी है, हर तरफ खुशहाली रहेगी, आप अपने सभी अच्छे कार्य जो है सूर्य के उत्तरायण में कर सकते हैं। जैसे ही सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन होते हैं, हम लोग कहते हैं शादियां बंद हो जाएंगी, अब आप घर का प्रवेश नहीं कर सकते, अब आप कोई भी शुभ कार्य आप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो दिन होता है, इस दिन अगर हम देखें चारों ओर से देखें तो चारों ओर से हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। यानी एस्ट्रोलॉजिकली भी, आपके शास्त्रों के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि इस दिन जो है हमें ध्वनि आवाज की प्राप्ति हुई, और माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी है। अब हमारे मन में एक इच्छा उठती है कि अब ये पूजा कैसे की जाए। ज्ञान तो सभी को चाहिए। सबसे पहले तो 5 फरवरी को जो है 3:47 यानी 3:47 AM से लेकर नेक्स्ट डे 6 Feb
3:46 AM तक जो है बसंत पंचमी चलती रहेगी। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 5 फरवरी यानी 5 फैब 3:47 AM से 6 फैब 3:46 AM तक जो है बसंत पंचमी चलती रहेगी। लेकिन आप लोगों को जो बसंत पंचमी की पूजा करनी है वो सूर्य उदय के बाद ही करनी है। हमारी जो तिथियां वैल्यू रखती हैं, यानी अगर हम पंचांग के अकॉर्डिंग समझे, सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है वही तिथि मायने रखती है। तो आपको सूर्य उदय के बाद जो है नहा धोकर अच्छे से आप जो है सुंदर से वस्त्र पहनकर, पीले वस्त्र अगर आपके पास हो तो पीले वस्त्र धारण करके, अगर आपके पास पीला वस्त्र नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि हमारे पास पीला वस्त्र नहीं है। अगर आपके पास कोई पीली चुन्नी है तो आप पीली चुन्नी भी ले सकते हैं, मेल भी थोड़े समय के लिए ले सकते हैं घर से। पीला रुमाल अगर आपके पास है या पीला कपड़ा आपके पास है तो वो भी आप रख सकते हैं। तो बृहस्पति को भी हमें एस्ट्रोलॉजिकली एक्टिव रखना है, क्योंकि ज्ञान बृहस्पति को भी एक्टिव करना है। तो सूर्य उदय के बाद आप नहाकर एक चौकी पर जो है, पहले तो आपने क्या करना है, गंगा जल डालना है, उस स्थान को पवित्र करना है, पीला वस्त्र बिछाना है। पीला वस्त्र बिछाने के बाद अगर आपके पास पीतल की थाली है तो आप पीतल की थाली ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप कोई भी जो आपके पास थाली है आप वो थाली ले लीजिए। तो पूजा जरूरी नहीं है आप सुबह सुबह ही करें। अगर आपको लगता है कि आप मार्केट से सामान ला सकते हैं तो आप मार्केट से सामान ले आए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सुबह 9:55 यानी 9:55 AM से 11:13 AM तक अवॉइड करनी है पूजा करनी। अगर आपने 9:55 से 5 मिनट पहले भी पूजा स्टार्ट कर ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी आपने 9:50 में पूजा स्टार्ट कर ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस समय राहु काल लग जाएगा। तो राहु जी हमें सभी को पता है जो राक्षसों के देवता है, तो वो उनका काम, उनकी जो मंशा चलती है छीनने की। राहु जो है हम बृहस्पति ज्ञान को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे प्रसाद को यानी हमारी पूजा को खंडित करने की कोशिश की जाती है। तो हमें 9:55 AM से 11:13 AM तक पूजा स्टार्ट नहीं करनी। इस बीच आप जो है, अगर आप लोगों में से किसी के पास सामान ना हो तो इस समय आप सामान अरेंज करके आप 12 बजे भी पूजा में बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो है कुछ खाए बिना पूजा करनी है। अगर आप लोग जो अवॉइड कर सकता है खाना वो अवॉइड करे, जो नहीं अवॉइड कर सकता, स्वास्थ्य को आपको ध्यान रखना है। बस आपको पूजा आपको करनी है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपने प्याज लहसुन ऐसी कोई चीज ना खाई हो। सात्विक भोजन आपने लिया हो, हल्का फुल्का भोजन आप ले सकते हैं। अब ये हो गया हमारा पूजा का समय। आपने गंगा जल छिड़का, पीला वस्त्र आपने बिछाया, नया कपड़ा बिछाइए। पीला वस्त्र, यूज किया हुआ कपड़ा पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता। पीतल की थाली है, बहुत बढ़िया बात है, पीतल की थाली ले लीजिए। फिर आपको क्या करना है, उसमें आपको रोली मिलानी है, केसर मिलाना है। केसर नहीं है तो आपको साफ हल्दी मिलानी है। आपने रोली मिलाई, केसर या हल्दी मिला दी। आपने साबुत चावल पीस कर आपने उसमें डाल दिए। आपने पेस्ट बना लिया। उस पेस्ट को बनाने के बाद आपने थाली में स्वास्तिक बनाना है। अगर आपकी थाली बड़ी है तो आप उसी थाली में गणेश जी और मां सरस्वती को बिठा दीजिए। आप गणेश जी और मां सरस्वती को जो है सबसे पहले जो है गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए, यानी गंगा जल लीजिए और 2-2 बूंदे छिड़क दीजिए। फिर आपने जो तिलक बनाया हुआ है उसी तिलक से गणेश जी और मां सरस्वती को तिलक कीजिए। अब उसके बाद आप मोली ले लीजिए।
मोली को वस्त्र रूप में सबसे पवित्र माना जाता है शास्त्रों के अकॉर्डिंग। इसे वस्त्र रूप में ही माना जाता है, स्वच्छ वस्त्र माना जाता है। आप मोली को तोड़िए और मूर्तियों के ऊपर वस्त्र रूप में पहना दीजिए। उसके बाद आप गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएंगे और माँ सरस्वती को पीला कपड़ा चढ़ाएंगे। अब आपको क्या करना है, घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाने के बाद आप उनके आगे 2 सुपारी रख दीजिए। उस 2 सुपारी को आप क्या करिए, अच्छे से मोली लपेट दीजिए। अच्छे से आपने उसको मोली लपेट देना है। आप उन दोनों सुपारियों को गणेश जी और माँ सरस्वती के आगे प्रेम से, श्रद्धा के साथ आगे रख दीजिए। लौंग, इलायची के 2-2 जोड़े आप आगे रख दीजिए। मीठे में जो है आप घर में चावल जरूर बनाएं, पीले चावल। अगर आप इस दिन खीर बना सकते हैं तो खीर जरूर बनाएं, क्योंकि ये बहुत पवित्र चीज खीर हमारे, अगर आप शास्त्रों में देखें तो खीर का जो है माँ दुर्गा को भी भोग लगाई जाती है। खीर में अगर हम देखें तो हम जो है मीठा बनाते हैं। मीठे में सबसे पवित्र चीज जो होती है खीर होती है। तो हमने जो चावल के खीर बनानी है और उसे भी भोग लगाना। अभी सामान आप लिख लीजिए पहले सारा। फिर उसके बाद आपने पीले बूंदी के लड्डू लेने हैं, यानी अगर आप खीर बना सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो पीले लड्डू जो है आप जरूर रखेंगे। ये तो आपको रखना ही रखना है। खीर जो बना सकते हैं वो जरूर बनाएंगे। मैं दोबारा से रिपीट करूंगी। आपने स्वास्तिक बना लिया। स्वास्तिक बनाने के बाद आपने गणेश जी और माँ लक्ष्मी को बिठा दिया। आपने उसी तिलक से उनका तिलक कर दिया। फिर आपने मोली पहना दी, गणेश जी को जनेऊ चढ़ा दिया और माँ सरस्वती को जो है पीला वस्त्र पहना दिया। उसके बाद आपने 2 सुपारी ली हैं, 2 इलायची ली हैं, 2 लौंग के जोड़े लिए हैं। लौंग के जोड़े फूल वाले होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपने क्या लेना है, आपने लेना है खीर, बना सकते हैं तो, लेकिन हमें बूंदी के लड्डू जरूर चाहिए और पीले चावल जरूर चाहिए। ये हमें 2 चीजें तो चाहिए और जो लोग बना सकते हैं खीर वो खीर बना लेंगे। अब हमने क्या करना है, 2 लौंग, 2 इलायची हमने प्रेम से उनके आगे रखनी है और 2 सुपारी जो अच्छे से हमने मोली लपेटकर उनके आगे रख देनी है। पूजा हमने जो है 9:55 से 11:13 के बीच में नहीं करनी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, श्री गणेशाय नमो नमः, श्री गणेशाय नमो नमः का जाप करना है और माँ सरस्वती का ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम ऐं सरस्वते नमः का जाप करना है। अब जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कोई नई स्टार्ट करना चाहते हैं, इस दिन पूजा जरूर करेंगे। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं अपनी बुक्स माँ सरस्वती के आगे जरूर रखेंगे, मतलब कि साइड में जगह बना लीजिए, वहां पर रख दीजिए। आप अपनी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स भी रख सकते हैं। आप कोई भी ज्ञान ले रहे हैं आप उसकी बुक्स रख सकते हैं। आप अपने टैरो वहां रखेंगे। आप जो है अपने न्यूमरोलॉजी करते हैं तो आपके पास पेन पेंसिल का जो भी यूज करते हैं वो रखेंगे। आप कोई और स्टडी कर रहे हैं तो आप वो रखेंगे। आपका काम कंप्यूटर से रिलेटेड है, यानी लैपटॉप से रिलेटेड है, तो आप अपना लैपटॉप रखेंगे, क्योंकि उसके द्वारा आपका ज्ञान बढ़ता है। आपका काम मोबाइल से ज्यादा चलता है तो आप अपना मोबाइल रखेंगे, क्योंकि वो आपको आपकी नॉलेज बढ़ाने में आपकी हेल्प करती हैं ये चीजें। उन्हीं के द्वारा आपका ज्ञान बढ़ता है, तो आप उन्हें भी रखेंगे कि ये हमारी विद्या की चीजें हैं, इनमें आपकी ब्लेसिंग होनी जरूरी है। श्री गणेशाय नमो नमः या ओम गण 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 सौभाग्य गणपते नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः, ओम गण 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 सौभाग्य गणपते नमो नमः। ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम ऐं सरस्वते नमः का 108 बार जाप करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रिपीट कर रही हूँ। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नेक्स्ट, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये आप 21-21 बार जरूर पढ़ेंगे। प्रार्थना करेंगे कि आपकी नॉलेज में, जैसे कि आप काउंसलिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको ज्ञान चाहिए, तो आप प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे ज्ञान को वृद्धि कीजिए। आप देखो, जीवन में पढ़ाई, बुद्धि, ज्ञान तो सबको चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि जो लोग स्टडी में है वही करेंगे, कोई भी इनकी पूजा कर सकता है, क्योंकि जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, माइंड चाहिए। तो इसलिए इनकी पूजा वो लोग भी करेंगे जो लोग एस्ट्रोलॉजी में है या एस्ट्रोलॉजी की किसी फील्ड में है, वो लोग भी करेंगे, क्योंकि माँ सरस्वती की ब्लेसिंग के बिना हम कुछ बोल ही नहीं सकते। गणेश जी की ब्लेसिंग के बिना हम किसी को प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। तो किसका जिसका जो टीचिंग से रिलेटेड है, स्पीच से रिलेटेड काम है, या हम हाउस वाइफ हैं, तो भी हम माँ सरस्वती की पूजा करेंगे, क्योंकि हमें ज्ञान चाहिए अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए। आपने पूजा कर ली। पूजा करने के बाद आपने क्या करना है, उन 2 सुपारियों को जो आपकी टेबल है, उस टेबल के अंदर ड्रॉर में आप रख देंगे, जहां आप अपने बुक्स रखते हैं, या मान लीजिए आपका ऑफिस है, आपका टीचिंग से रिलेटेड काम है, काउंसलिंग से रिलेटेड काम है, या आप कोई भी लोगों से डील करने वाला मार्केटिंग से रिलेटेड काम है, तो आपका अगर ऑफिस है तो आप उसमें आप रख देंगे, या आप जो अपना डेली रूटीन का पर्स है आप उसमें भी उसे रख सकते हैं। लौंग इलायची को आप लोग प्रसाद रूप में चाय में डालकर ले सकते हैं, उसको खराब नहीं करेंगे। खीर और आप लड्डुओं का भोग लगाएंगे। एक चीज रह गई थी, फूल, पीले फूल। पीले फूल जो है आप जरूर चढ़ाएंगे, और जो पीले फूल होंगे जो मुरझा जाएंगे, फिर उसके बाद आप उसको पीपल पर या अपने ही घर के किसी पौधे में तोड़कर डाल दीजिए आशीर्वाद के रूप में। अब ये तो हुई माँ सरस्वती जी की पूजा, और माँ सरस्वती जी की पूजा हुई। अब आपको पता है कि आपको ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, यानी आप नर्वस बहुत हो जाते हैं, आप कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं, तब हम क्या बसंत पंचमी में कर सकते हैं, आप वही सुपारी को जो है एक्टिव कर लीजिए, अपने हाथ में लेकर श्री गणेशाय नमो नमः, माँ सरस्वती की पूजा करें, और जब भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम रहती हो, आप जो है उसे गणेश जी के और माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर जो है अपनी जो है ब्लेसिंग प्राप्त करने की कोशिश करें, कि माँ सरस्वती और गणेश जी की ब्लेसिंग हमें मिले, उन्हीं मंत्रों का जाप करके। आपको पता है कि जो आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है, राहु की दशा आपको बहुत परेशान कर रही है, या राहु की अंतर्दशा आपको परेशान कर रही है, अगर आपको पता है तो आप उस दिन एस्ट्रोलॉजिकल क्या रेमेडी कर सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजिकली ये रेमेडी कर सकते हैं कि आप इस दिन किसी बाहर के मंदिर में जाकर जो है 6 नीले फूल माँ सरस्वती को चढ़ाएं। सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी टाइम, सनसेट से पहले 6 नीले फूल। राहु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, ब्रेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, नर्वस सिस्टम, नसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप माँ सरस्वती को कल नीले फूल चढ़ाएंगे। अब जो है बच्चे पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता, उनके लिए आप क्या करेंगे, आप सुपारी को भी एक्टिव कर सकते हैं। आप और क्या कर सकते हैं, आप जो है 4 मुखी रुद्राक्ष को ले लेंगे। 4 मुखी रुद्राक्ष को लेने के बाद आप
उसको अच्छे से गंगा जल से धोएंगे, अपने लेफ्ट हैंड में रखेंगे और रुद्राक्ष उसके ऊपर रखेंगे। रुद्राक्ष को रखने के बाद आप अपना राइट हैंड इसके ऊपर रख लेंगे। राइट हैंड रखने के बाद आप क्या करेंगे, श्री गणेशाय नमो नमः का 21 बार पाठ करेंगे। बेस्ट आप कम से कम 27 बार पाठ करेंगे। 27 बार पाठ करने के बाद आप ओम ऐं सरस्वते नमः का जाप करेंगे 27 बार। उसके बाद आप जो है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप उस रुद्राक्ष को जो है फिर किसी लाल रंग के धागे में आप बच्चे को पहना सकते हैं। सुपारी और रुद्राक्ष कल आप पहन सकते हैं। रुद्राक्ष प्योर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। नकली रुद्राक्ष एक्टिव काम नहीं करेगा। तो आप कल 4 मुखी या गणेश रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है, कल आपको बाई चांस नहीं मिल रहा, तो आप सुपारी को एक्टिव कर लीजिए। सुपारी जो है, मगर आप ये भी कर सकते हैं कि कमिंग वेडनेसडे को भी आप रुद्राक्ष बच्चे को पहना सकते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता, उन्हें आप 4 मुखी और जो है गणेश रुद्राक्ष में से कोई भी रुद्राक्ष को धारण करवा सकते हैं। राहु की दिशा के लिए मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं कि अगर जिनका विवाह नहीं हो रहा तो उन्हें क्या करना है। उन्हें जो है राधा कृष्ण के मंदिर में जाना है, जहां पे राधा कृष्ण की मूर्ति हो, वहां जाना है और वहां पर जाकर आपने बेसन के 5 लड्डू लेकर जाने हैं या 7 लड्डू लेके जाने हैं। बेस्ट 7 हैं। 7 लड्डू लेकर जाइए, आप उनके आगे रखिए राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण का जाप आपको करना है। और ये आपको कम से कम 5 माला का पाठ जरूर करना है और प्रार्थना करनी है कि मेरा विवाह होने में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो दूर हो।